नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले के बक्सवाह तहसील से 12 किलोमीटर भीतर वाला जो एरिया है, इस एरिए में जो स्थान है जिसका नाम है इमली घाटी, इसी का एक क्षेत्र है नाला क्षेत्र। यहाँ पर हीरे की खदान का पता चला है और इसी खदान से हीरे को निकालने के लिए सरकार मूड बना चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबरों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो यही जो क्षेत्र है बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले के बक्सवा तहसील के एरिया में ही यह जो हीरे की जो खदान निकली है, इसमें बताया जा रहा है कि यह वाला जो एरिया है इसमें 3 करोड़ कैरेट के हीरे के बारे में जानकारी मिली है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जो हीरा जो है वो यहाँ पर स्थित है। अब अगर इस हीरे को निकालना अगर सरकार चाहती है तो यहाँ पर सरकार जो है वो जो 2,15,000 पेड़ जो है उनको शहीद करने की तैयारी सरकार बना चुकी है। अगर हम लोग देखें इस मामले को, तो इसमें एक चीज़ जो सबसे चिंतनीय है वो यह है कि इस एरिया में सबसे बड़ा तो एक जो समस्या है वो यह है कि ये जो एरिया है वो पूरा ड्राई डिस्ट्रिक्ट है। छतरपुर जो है वहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, और ऐसे एरिया में अगर फॉरेस्ट को अगर हटाया जाता है, अगर फॉरेस्ट को अगर वहाँ से उखाड़ दिया जाता है, वहाँ के अगर वनों को अगर वहाँ से हटा दिया जाता है या फिर उन्हें वहाँ से पेड़ों को काट दिया जाता है, वहाँ से उन्हें शहीद कर दिया जाता है, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पर पहले ही कम वर्षा हो रही है, वहाँ पर और भी कम वर्षा या फिर वो जो एरिया जो है वहाँ की जो ज़मीनें जो है वो बंजर होने तक की कगार पर आ सकती है। मध्य प्रदेश में जो वन जो है वो पहले ही कम है। हम लोग बोल सकते हैं कि भारत देश में जो सबसे अधिक वन जो है उसमें गिनती में मध्य प्रदेश का नाम आता है, लेकिन हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो पहले ही वन जो है वो भारत देश में कम है। और अगर इस प्रकार से अगर चीज़ें होती है, अगर इन वनों को अगर काटा जाता है तो भारत देश का जो सिस्टम है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो इसमें जो बुरी स्थिति जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी परिवार जो है, अगर हम लोग देखें यहाँ के आदिवासियों को, तो वो जो आदिवासी जो है वो इन्हीं वनों के ऊपर निर्भर है, और यहीं से प्राप्त सागौन के वृक्ष जो जलाऊ लकड़ियाँ जो होती है, जो कि टूट फूट जाती है, उन्हीं से वो अपने घरों के चूल्हों को जलाते हैं। यहीं पर जो प्राप्त होता है महुआ, उसे बेच कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं पर जो तेंदू पत्ता जो मिलता है, इसी को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं पर जो आंवला जो मिलता है उससे, और यहीं पर जो मिलता है बेल उससे, और यहीं पर जो मिलता है कत्था, इससे यही आदिवासी जो हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जो आदिवासी जो देखने को मिलते हैं वो भील, गोंड और सोठ आदिवासी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यही जो आदिवासी जो हैं वो पूर्ण रूप से डिपेंड है इन वनों के ऊपर। अगर इन वनों को हटा दिया जाता है तो इनका जो जीवन जो है वो भी बहुत ही अधिक प्रभावित होगा। इस प्रकार की जो विकराल स्थिति जो वहाँ पर जो बन रही है, इसके लिए जो जिम्मेदार जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा ही वनों की रक्षा करता है। तो जब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो यह था कि हीरा खनन के लिए बक्सवाह में जंगल की जमीन दिए जाने के बाद में वनीकरण क्षतिपूर्ति होगी। यह जो स्टेटमेंट था वो था सुनील अग्रवाल, अपर प्रबंधन मुख्य वन संरक्षक भू प्रबंधन मध्य प्रदेश। यह स्टेटमेंट
इन वन अधिकारी का यह स्टेटमेंट आ रहा है। इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और यह जो याचिका जो है वो उसे एक्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर लिया गया है। यह मामला जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, क्योंकि इससे बहुत ही अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश के जो इको सिस्टम जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ना है। इसमें जो सोचनीय विषय जो है वो यह है कि वर्तमान समय में जो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत देश जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना महामारी ने इंसान को, मानव को ऑक्सीजन का जो महत्व है, पेड़ पौधों का जो महत्व है वो बता दिया है। और इसी कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन के कारण से कई सारे लोगों की जान गई है। तो अभी के समय में कम से कम देश के लोगों को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को वनों का जो महत्व है, जो ऑक्सीजन का जो महत्व है वो सरकार को समझ में आना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ें करने से पीछे हटना चाहिए। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।